गाइस थार 5 डोर का जो अनवील है वो राउंड द कॉर्नर्स है, मतलब अभी 20 दिन 25 दिन ही रह गए हैं उसके अनवील को, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज जो आ रही है, कौन कौन से वेरिएंट्स इसके अंदर आने वाले हैं, कलर ऑप्शंस क्या क्या आने वाले हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आज बात करते हैं। इस वीडियो में आप जान पाओगे कौन कौन से कंफर्म्ड फीचर्स हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो इन कंफर्म्ड फीचर से अलग हैं, एंड कौन से इंजन ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी फिलहाल जो है वो सड़कों पे उतरने वाली है। तो आपको एक ब्यौरा दे देते हैं, बता देते हैं कि किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, इस चैनल को कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करना, और हम आपके लिए ऐसा ही कुछ अमेजिंग सा कंटेंट बनाते रहेंगे। सबसे पहले जो उसकी राइवलरी है ना, वो एक्चुअली फोर्स गुरखा 5 डोर जो अभी अभी आई थी, एंड उसके साथ साथ मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ में ज्यादा बेहतर बनती है। लॉन्च डेट आप ऑलरेडी जानते हैं, 15 अगस्त 2024 में ये लॉन्च हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में जरा बात करते हैं। मुझे उम्मीद है तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो अप टू 19 या 20 लाख रुपीस तक, वहां तक जाके स्टॉप हो जाएगा इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। एंड आई बिलीव कि ये जो है वो टॉप ऑफ द लाइन डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक का होने वाला है। गाइस अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कौन सी गाड़ी खरीदनी है और कार बाइंग आपका डिसीजन जो है कहीं पुअर ना हो जाए, आपको थोड़ा सा डर है उस चीज को लेके, तो डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली बुक अ कॉल विद मी और हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपकी क्वेरी जिस चीज को लेके होगी उन तमाम चीजों को जो है वो दूर करेंगे। बाकी जितनी भी बुकिंग डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, हमें मैसेज कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में जाके बस एक क्लिक कीजिए, आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अब चलिए जरा नए डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस बार जो नया डिजाइन होगा ना, वो है तो पूरी पूरी थार 3 डोर ही, बट इस बार नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। स्कॉर्पियो एन से जो है वो लिया हुआ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, तो थोड़ा लाइट वेटेड भी है, एंड इसके ऊपर जो है एक रीडिजाइन ग्रिल नजर आएगी। आप इस बार डिफरेंशिएट कर पाओगे कि थार 3 डोर में एंड 5 डोर में क्या अंतर है। वैसे इस बार ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि इसको थार अरमाडा कहा जाएगा। सर्कुलर एलईडीज आपको जो देखने को नजर आएंगी। जिन लोगों की शिकायत थी कि थार की जो लाइट्स है वो बहुत ऑड है, बहुत ओल्ड स्कूल है, उनके लिए ग्रेट न्यूज है, क्योंकि इस बार सी शेप डीआरएल और उनके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, एलईडी फॉग लैम्प यूनिट, ये तमाम चीजें देखने को नजर आने वाली है। फ्रंट से लुक अलाइक होगी, वहीं पर टर्न इंडिकेटर रहेंगे, एंड इसके साथ साथ आप यहां पर जो है वो नीचे बोनेट पे एक डुअल टोन ट्रीटमेंट देखने को नजर आने वाली, जैसे आप पहले भी देखते थे। नई ग्रिल आ जाएगी। रियर से लगभग सेम ही रहेगी जैसे थार 3 डोर है, एंड साइड प्रोफाइल से 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आएंगे। अभी 255 सेक्शन के आते हैं, यहां पर 255 सेक्शन के जो टायर्स हैं आपको इस वाली गाड़ी के अंदर भी देखने को नजर आने वाले हैं। वेट के बारे में बात करें तो तकरीबन 1800 से 1900 केजीज के आसपास इसका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्कॉर्पियो अभी भी जो है वो 1960 केजी के करीब है, तो उससे तो थोड़ा लाइट वेट रहेगी। चलिए डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में 4.2 से लेके 4.3 मीटर के करीब जो है उसकी डायमेंशंस लेंथ जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि विड्थ विल रिमेन सेम, 1820 मिलीमीटर की इसकी विड्थ, एंड हाइट भी जो है तकरीबन 1850 मिलीमीटर के आसपास ही रहने वाली है। व्हील बेस विल गेट इंप्रूव्ड, 2550 मिलीमीटर के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं व्हील बेस इसका, एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी लगभग सेम ही रहेगी, 225 मिलीमीटर से लेके 230 मिलीमीटर के करीब। इंटीरियर्स में हाँ जरूर बदलाव आएगा। इंटीरियर्स में अगर आप देखें तो थार 5 डोर ऑफर करेगी स्पेशियस कैबिन एंड कलर्स टू बोथ कंफर्ट एंड यूटिलिटी, प्रीमियम मटेरियल्स एंड फिनिशिंग इंक्लूडिंग डुअल टोन अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस, व्हाइल मॉडर्न कन्वीनियंसेस में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कंफर्ट को ज्यादा बेहतर करेगा। 360 डिग्री कैमरा को हम नहीं भूल सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि इसके अंदर एडैस भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बट वो एक्सपेक्टेड है, दीज आर नॉट कंफर्म्ड। स्लीक टर्न इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। वर्टिकली ओपनिंग रियर डोर हैंडल्स होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। ओआरवीएम्स के ऊपर भी कैमरा होगा। इंक्रीज स्पेस आपको सेकंड रो में देखने को नजर आएगी। रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन होगी। फॉग लाइट्स आपको देखने को नजर आएंगे। ऑटो डिविंग आईआरवीएम जो है वो इस बार इंट्रोड्यूस होगा, एंड जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी नया स्कॉर्पियो एन से इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस बार स्पीकर की पोजीशनिंग भी जो है वो रूफ पे तो होगी, लेकिन वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे होगी। ऐसे फ्रंट और रियर रो के बीच में जो एक लाइन जाती है वहां पर स्पीकर्स नहीं मेंशन होंगे। सेफ्टी में जरा बात करते हैं। इस बार 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होंगे। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा और रियर के पार्किंग सेंसर्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा फ्रंट एंड रियर व्हील में दोनों में डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाएगा। टीपीएमएस आपको ऑफर किया जाएगा। रोल केज के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि एडैस इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, रियर एसी वेंट्स, पैसिव कीलेस एंट्री इस बार रेगुलर की फॉब से लगाने की आपको जरूरत नहीं है, एंड इनफैक्ट फ्यूल गॉज को खोलने के लिए भी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एक बटन के थ्रू आप यहां पर खोल पाओगे। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल,
अ न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को नजर आएगा जो XUV 400 से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, न्यू स्टीयरिंग व्हील, रियर के वाइपर, इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन एंड न्यू MID जो कि कलरफुल रहने वाली है, जो मैंने आपको बताया था कि XUV 400 से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जो आपने महिंद्रा XUV 3XO में भी देखी। इंजन ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। 2.2 लीटर का जो डीजल इंजन है वो यहां पर आएगा, 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन आएगा। बट इनके पावर फिगर्स के बारे में जरा बात करते हैं। जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ना, 170 bhp प्रोड्यूस करता है स्कॉर्पियो में, 130 bhp प्रोड्यूस करता है वो थार के अंदर। बट यहां पर तकरीबन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 140-45 के आसपास जो है या 150 के आसपास जो है वो यहाँ पर आप फिगर्स देखोगे थार 5 डोर में। एंड देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि ये ऊपर भी जंप कर सके जैसे कि स्कॉर्पियो एन में आता है। तो विदाउट टचिंग द इंजन सेम BHP सेम पावर फिगर जो है वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखो। थार 5 डोर के अंदर जो पेट्रोल इंजन ऑप्शन आएगा वो भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। वो जनरली 200 bhp एंड 150 bhp प्रोड्यूस करता है स्कॉर्पियो एन में, एंड यहाँ आप 175 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा कि वो रेगुलर स्कॉर्पियो एन जैसे इंजन के साथ में जिस तरीके से पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है वैसा ही यहाँ पर भी आप देखोगे। एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी यहाँ ऑफर किया है इस बार महिंद्रा ने, ताकि उसकी कॉस्ट को कट किया जा सके, वो छोटे वेरिएंट्स में दिया जा सके एंड केवल रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आए। जिन लोगों को ज्यादा ऑफ रोड नहीं करना है, जिनको एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे सिटी में इसको चलाना है, उन लोगों के लिए इंजन बहुत बेटर रहेगा। हाँ, ड्राइव ट्रेन जैसे मैंने बताया 4x2 या 4x4 दोनों ही अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिकली 4x4 का स्विच नहीं होगा, उसके लिए एक अलग से गियर नॉब दिया जाएगा जो कि इसके रॉ एंड नॉस्टैल्जिक बिहेवियर को मेंटेन करके रखेगा। डायरेक्ट राइवलरी जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फोर्स गुरखा एंड जिमनी इन दोनों के साथ होगी, बट दोनों की सेल्स फिगर जो है वो बहुत पुअर हो चुके हैं एंड इस वजह से मुझे लगता है कि थार 5 डोर एक कंप्लीट सक्सेस होगी। वो कम से कम 2000 से 2500 यूनिट्स महीने की कर पाएगी, जैसे कि थार 3 डोर फिलहाल उससे भी ज्यादा कर पा रही है। अच्छी बात ये होगी कि ओवर बुकिंग होने की वजह से थार 3 डोर भी बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, बहुत टाइम टेकिंग है उसकी डिलीवरी भी, तो इस वजह से थार 5 डोर के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा। तो वेटिंग पीरियड थोड़ा कम होगा, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा जैसे कि पहले 4-5 महीने लग जाते थे। एक्सपेक्टेड है कि अब तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है वो कम वेटिंग पीरियड में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। बाकी तो हम इसको जल्दी ही चलाने वाले हैं, अनवील होगी, उसके बाद क्या प्राइसिंग में आती है, उन तमाम चीजों के लिए आप बस बने रहिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप प्लेइंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।